माल व जान बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। मंगलबद्ध, ठीक है। देखिए, मंगलबद्ध लाल किताब में मंगल के दो रूप हैं। एक है मंगल नेक और एक है मंगलबद्ध। तो जो पिछले क्लास के लोग हैं, मैंने बताया था कि जो मंगलबद्ध है वो है बेकरी का आइटम, और जो मंगल नेक है वह है हलवाई का आइटम। तो इसी से आप समझिए ऐसा कि कोई चीज बेक की गई, जैसे ब्रेड बन रही, बिस्कुट बन रहा, पाव बन रहा, कुछ भी, जो भी चीज बेक की गई है, तो वो डायरेक्ट जो है आग में घुसेड़ दी जाती है और उसके अंदर का सारा पानी निकलता जाता है। तो मंगलबद्ध वैसा ही है। मंगलबद्ध वो हीट है कि व्यक्ति के अंदर का खून गाढ़ा कर देता, खून सुखा देता। तो कहते हैं कि जिसका मंगलबद्ध होगा, रक्त से संबंधित बीमारी होगी। क्यों होगी? जो जल की मात्रा होनी चाहिए रक्त में, वो मंगलबद्ध के क्रोध से जलता है। क्रोध क्या है? क्रोध जो है मनुष्य को जला डालता है। तो क्या जलाता है मनुष्य का? क्या मनुष्य में आग लगा डालता है? नहीं। जो आग लगती है, वो जो हीट पैदा होती है, उससे रक्त में जो जल की मात्रा है, जो कि चंद्रमा है, वो कम होता है। वो कम हुआ तो रक्त गाढ़ा होगा, रक्त गाढ़ा होगा तो बीपी की बीमारी होगी, और 10 बीमारी और साथ में होगी। तो मंगलबत को ऐसे समझिए कि उसका, वो व्यक्ति जिसका पानी, ऐसा मंगल, ऐसे मंगल की अक्षाएं जिसका पानी निकल लिया गया, जैसे कि रेत। और जो मंगल नेक है, उसमें पानी की मात्रा कायम रहेगी, चंद्रमा कायम रहेगा। और जो मंगल बद वाला व्यक्ति है, उसके पास धन की भी कमी हो, जल के स्रोत खराब होंगे उसके घर के। तो मंगल बद की कुछ निशानियां हैं। ये व्यक्ति कर्कश वाणी बोलता है, ऊंची आवाज में बात करता है, दूसरों की कामयाबी से जलता है, दूसरे को कामयाब होते देखेगा तो स्वयं उसके जैसा बनने की कोशिश ना करके उससे ईर्ष्या और जलन पैदा करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग होते हैं, जो दूसरों की कामयाबी को देखकर कुढ़ते हैं, अंदर से जलते हैं। जो व्यक्ति कुढ़ता नहीं, जलता नहीं है, उसको जो है किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। और जिसमें जलन रहती है, तो सारा का सारा ये भाव जो है चेहरे पर आता है। मंगल बद वाला व्यक्ति जो है, उसके अंदर सेल्फिशनेस बहुत होती है। जब तक खुद का कुछ लाभ ना होगा, आगे ना आएगा। यानी कि वो मतलब परस्त होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनों से धोखा जरूर खाता है। उसका जो करीबी रहेगा, जिसके साथ उसका उठना बैठना रहेगा, वही व्यक्ति उसको धोखा देगा। और ये धोखा भी वो उसके व्यवहार के कारण ही देता है। लेकिन झगड़ा जब होता है तो मंगल बद जीत जाता है, उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं कि झगड़े में जीत गया तो वो बहादुर हो गया। मंगल बद वाला व्यक्ति डरपोक भी होता है। लड़ लेगा, जीत भी जाएगा, बाद में डरेगा। और हर उल्टा सीधा काम करेगा। उसका जो नेचर रहेगा वो आक्रामक रहेगा। दूसरों के कष्ट की अनुभूति उसे नहीं होती। यानी कि भावना, वो में कमी आती है, भावनाहीन टाइप का हो जाता है। तो भावना क्या है? मैंने बताया कि चंद्र की अशिया सूख रही, बेकरी का आइटम बना रहे भट्टी में डाल के तंदूर में, चंद्र कम हो रहा। चंद्र
चंद्र क्या है? हमारी माता है, पानी है, दूध है, और हमारे भाव है, हमारा इंट्यूशन है। इंट्यूशन जो केतु और चंद्र दोनों से देखते हैं। तो चंद्र की चीज में कमी हो रही, मतलब भावनाएं, उसकी भावना शून्य होता जा रहा। जैसे जैसे मंगल बद का असर बढ़ता जाएगा, वो भावनाएं उसकी कम होती रहे, और किसी की सही बात सुनने को भी तैयार नहीं होता है, और लोगों को जो है यातना और कष्ट देने का बहाने ढूंढता रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बदला जरूर लेता है, चाहे वो 2-4 साल बाद बदला ले, लेकिन बदला जरूर ले। अब मंगल बद की कुछ निशानी होती है, जिसे आप चेहरा देख के भी समझे। ये जो हमारी आइज है, ये इसकी पुतली हम ऐसा सामने देख रहे हैं, तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठी रहती है ऐसे, नीचे की जो व्हाइटनेस है वो दिखती रहेगी। जैसे आप संजय दत्त की आंख देखेंगे, तो जो पुतली है ऊपर की ओर है, नीचे व्हाइटनेस नजर आएगी सीधा देखने पर भी। तो जैसे जैसे मंगल पथ खराब होता जाता है, ये पुतली ऊपर ऐसे मूव करती जाएगी। जैसे स्क्विंट आइज होती हैं, वो तो दाएं बाएं भागती हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ चलेंगी, ऊपर होंगी। तो आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बेहोश होने लगता है या मौत की कगार पे खड़ा होता है, तो कहते हैं कि उसकी आंख पलट रही है, या बेहोश होता है आंख पलट जाती। तो आंख पलट जाने का मतलब क्या है? घूम गई, पुतली ऊपर घूम गई। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी हीट रहती है बॉडी में, कि उस गर्मी के कारण उसकी आंखों की जो पुतली है ऊपर उठने लगती। तो मंगल बद व्यक्ति के जो रहेगा, उसको आप आंख से पहचान सकते हैं कि इसका मंगल जो है गया है। या मंगल से हम होठ भी देखते हैं, तो जो ऊपर के होठ हैं वो मंगल नेक के, और जो नीचे के होठ हैं ये मंगल बद के। जिसके नीचे के होठ जरूरत से ज्यादा बड़े हैं ऊपर की तुलना में, तो मंगल बद वाले के होठ भी बड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि मंगल बद बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो जो अशियाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, ऐसे ही अंग में होठ और आंख की पुतली ऊपर जाएगी। मंगल नेक की जो अशियाएं हैं वो है हनुमान जी। मंगल जो है लाल किताब में जिगर का कारक है। वैदिक में जैसे बृहस्पति से देखते कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और जो जिगर है वो शरीर की सबसे बड़ा अंग है, तो ऐसे लिया गया। लेकिन यहाँ लाल किताब में हम मंगल से देखते हैं जिगर। और जो हौसला हमारे अंदर है, जो कॉन्फिडेंस है, भाई बंधु, जितनी भी लड़ाइयां हैं, युद्ध है, लाल रंग का पत्थर, ऐसा पत्थर जिसमें शुक्र की चमक ना हो, यानी कि शाइन ना मारता हो। और जो हमारे जो अपर लिप्स हैं वो है मंगल ने। हमारा खून, नीम का पेड़, शहद, और जो ये लाल मसूर की दाल है, जिसको हम मंगल के उपायों में यूज करते हैं, तांबा है और शेर है, और जो जमीन है वो सब हम मंगल नेक से देखते हैं। तो मंगल नेक समझिए शेर है। और जो मंगल बद्ध है, उससे देखते जिन्न भूत, जो कसाई है, जिगर, इससे भी देखते हैं। लेकिन कौन सा? जिसमें गर्मी पैदा हो गई, आपके लीवर में हीट बढ़ गई है मंगल बद के कारण, फिर उसके कारण आपको 10 और तकलीफ हो। खाने पीने की चीजें हम देखते थे मंगल नेक से, और जो खाने पीने की ताकत है, शक्ति है, वो देखते मंगल बद से। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दबा के खाते हैं। कहीं शादी में पहुंच गए तो प्लेट में ऐसा पहाड़ माउंट एवरेस्ट बना के खाते हैं। या कुछ लोग शर्त लगा के खाते हैं कि हम 50 रोटी खा जाएं।
तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो शक्ति है दबा के खाने की, ये आती है मंगल बध से। और जो नीचे के होठ है, जैसे कि शेर था मंगल नेक, तो यहां पर देखते हैं ऊंट। ऊंट है मंगल बध की निशानी। ऊंट जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता, जहां पे पानी का नामो निशान नहीं, उधर मंगल बध का प्रभाव रहता। और कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और मंगल बध वाला भी कब पलट जाएगा, कब क्रोधित हो जाएगा, कब झल्ला जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते। यही कारण है कि ऊंट भी लिया गया। और जो डेका का पेड़ है वो भी देखते हैं मंगल बध से। और जो हमारा ये देखिए कीकर का पेड़ होता है बबूल का, वो भी आता है। ये डेका का पेड़ दिखने में नीम के जैसा होता है, पत्तियां भी नीम के जैसी होती है, लेकिन पेड़ अलग है, थोड़ी पत्तियां चौड़ी रहती। तो ये मंगलबद और मंगल नेक की एशियाएं थी कुछ। अब मंगलबद वाले व्यक्ति की पहचान भी बता दिया हमने। यहां पर हम जन्म कुंडली में कैसे देखें कि मंगल नेक है कि बद है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शनि मुश्तरका बैठे हो, यानी कि साथ साथ, तो मंगल बद है। या मंगल केतु साथ में बैठ गए तो मंगल बद हुई। बुध केतु भी साथ में आए तो भी मंगल बद। बुध खाना नंबर 8 में हो या शुक्र खाना नंबर 9 में, तो भी ये मंगल बद की निशानी है। मंगल कहा गया कि खाना नंबर 4 में और 8 में मंदा प्रभाव देता, बाकी खानों में अच्छा प्रभाव देता है। तो ये 4 में और 8 में मंगल बद होता है। और 4 वाला मंगल अगर बद हुआ तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। कहते हैं कि शनि के जहर से एक बार व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन जो मंगल बद का जहर है वो व्यक्ति को छोड़ता नहीं। राहु अगर खाना नंबर 8 में या 11 में हो, केतु 3 8 में हो, और जब कभी भी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र बराबर के हो, तो भी मंगल बद हो। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, शनि है, मंगल बद हो रहा है। सूर्य खाना नंबर 10 में गया, शनि के घर में बैठ गया, पूरा नहीं कुछ तो असर करेगा, मंगल बद का असर करेगा। या शनि जाकर बैठ गया सूरज के घर में, तो भी मंगल बद का असर करेगा। ऐसे अन्य घरों के लिए केतु है, केतु मंगल कह रहा है बैठ के ये मंगल बद कर रहा, तो लगन में केतु बैठ गया तो भी मंगल बद करेगा। और जो ये कहा गया कि मंगल और शुक्र जब बराबर के हो, इसका क्या मतलब है? ये बराबर के कैसे हैं? बराबर के कहने का अर्थ है कि जैसे दोनों उच्च के हो जाए, दोनों अपने पक्के घर के हो जाए, या दोनों अपनी अपनी राशि में बैठ जाए, बराबर की टक्कर के हो गए, तो भी मंगल बद हुए। अब बहुत आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मंगल बद की कंडीशंस किताबों में भी रहती है। अब यहां पर हम ये कैसे देखें कि भाई मंगल बद दिख रहा, हाँ भाई सूर्य शनि की मुश्तरका है, मंगल बद है, यहां पर है। अब हम देखेंगे उसका कैंसिलेशन कैसे होता है, कि केवल मंगल बद की कंडीशन देख के मंगल बद मान के नहीं बैठना, एक स्टेप और आगे जाना है कि उसका कैंसिलेशन हो रहा कि नहीं। और लेकिन हमने जो निशानियां बताई मंगल बद के आदमी की, अगर जन्म कुंडली में मंगल बद नहीं हो रहा है प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से, और उस व्यक्ति की वो निशानी मिल रही है, तो उसको मंगल बद ही मानना है। यहां पर अगर सूर्य जो है 1 में 3 में 4 में और 8 9 में बैठ जाता है,
अब मंगल बद नहीं हो। कहने का अर्थ है कि जब भी जन्म कुंडली में या कैसे भी सूर्य या चंद्रमा की मदद मिल जाती है मंगल बद को, तो मंगल बद का निरस्तीकरण हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है। अब वो मंगल बद नहीं रहे। तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में है, 3 4 में है, 9 में है, 8 में है, तो कुंडली में कम मंगल बद दिखा भी रहा है, तो ये उसका कैंसिलेशन है, ये मंगल बद नहीं करेगा। अब अगर चंद्रमा जो है 1 2 3 और 8 में बैठ जाता है, तो भी जो है मंगल बद नहीं रहेगा। नेक्स्ट करिए। अब देखिए मंगल बद है, आपका मंगल या तो बद होएगा या नेक होएगा एक समय, यानी कि नेक और बद दोनों भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य बुध का भी कॉम्बिनेशन है, शनि, सूर्य बुध शनि तीनों मिलके बैठ गए, तो वो क्या हो गया, मंगल नेक भी हो रहा और मंगल बद भी हो रहा। ठीक है, लेकिन चूंकि सूरज बैठ गया वहीं पे, तो कैंसिलेशन भी हो गया। अब मान लीजिए कि अलग अलग चला जाता है कि शनि से कैसे भी मिल रहा है या सूर्य बुध साथ में है, तो नेक है और बद है। तो जब जिस ग्रह का अरसा चलेगा उस समय नेकी करेगा, और जब दूसरे का चलेगा उस समय बदी करेगा। ऐसे ही जन्म कुंडली के जो अच्छे ग्रह हैं और जो मंदे ग्रह हैं, उनके जरिए ये सबूत देगा मंगल नेक या मंगल बद। कि जो जन्म कुंडली में मान लीजिए किसी के 4 ग्रह खराब हैं, तो उन 4 ग्रहों की जो अच्छाएं रहेंगी उनके ऊपर से मालूम पड़ेगा वो जो मंगल खराब है वो असर कर देगा। या जो ग्रह अच्छे बैठे हैं तो मंगल ने अच्छा असर देगा फायदे वाला, तो वो जो आपके शो प्लैनेट बैठे हैं उनके अनुसार देगा, उनकी जो अशियाई रहेगी उन पे मंगल का बढ़िया असर आएगा। अब अगर किसी का मंगल बद हो जन्म कुंडली में, तो उसको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। पहली चीज, जिसका मंगल है खराब, तो फिर वो लाल रंग के कपड़े ना पहने। जितना पहनेगा उतना और खौलता जाएगा। तो यहाँ पर लाल किताब में कुछ 5 6 चीजें बताई गई कि जिनसे दूर रहना है व्यक्ति, नहीं तो ये मंगल बद कुछ अधिक ही खतरनाक हो सकता है। कि अगर मंगल बद हो और कुंडली वाले ने मकान में तहखाना भी बना रखा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि ये व्यक्ति गुप्त कार्य करने लगेगा, और ये जो तहखाना है ये उसे पाप के रास्ते में ढकेलता जाएगा। और जो 2 नंबर की गतिविधियां हैं वो करने लगेगा। या फिर अगर किसी कारण से कुछ कोई प्लेनेट खराब हो रहा, पूजा पाठ में घुस गया, तो वो फिर गुप्त साधनाएं करने लगेगा जो तंत्र मंत्र वाली होती, और जो उसकी जो तमस की शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास करने लगे। अब अगर उसके कुएं के साथ मिला हुआ हुआ तहखाना, कि तहखाने को, जैसे पहले तहखाना था, तहखाने को कुआं बना दिया, या फिर जो तहखाने में जाने का रास्ता था, कि मकान है तहखाना है लेकिन उस तहखाने में जाने को जो बगल से रास्ता दिया उसके उस रास्ते में कुआं पड़ता, तो भी ये मंगल बद कुंडली वाले के लिए बहुत खतरनाक है। तो ऐसा कहा गया है लाल किताब में कि ये तहखाना जो है मौत का घर बन जाएगा, और यहाँ पर जो है गोपनीय रूप से काम होने लगेगा, क्रूरता वाला। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लोगों को किडनैप करके ले गए, वहां मार पिटाई कर रहे, ये सब वही रहता है मंगल बद का। इसके लिए मंदिर जो जाता रहता है, चीजें चढ़ाता रहता, उसके ये सब ग्रह
चंद्रमा अच्छा होता रहता और ऐसा मंगल शनि इन सब की चीजें घटती रहती, तो जातक के जीवन में एक बैलेंस चलता है। और ये जो व्यक्ति ये काम भी करेगा, इसको कुछ लाभ भी ना होगा। कि पता लगा किसी को पकड़ के लाया, मारा पीटा बंद किया, कि मैं फिरौती लूंगा मांगूंगा, ये सब क्रूरता वाले काम मंगल बद वाला करता है। और लास्ट में पता लगा कि पुलिस आई और पकड़ के उसको छुड़ा भी ली, इनको डाल दी जेल में। तो ऐसे केस होते। अगर किसी मकान का नींव 8, 18, 3, 13 कोने वाला हो, यानी कि जो मकान हो उसमें 8 कोने हो, 18 कोने हो, 3 कोने हो या 13 कोने हो, ऐसे मकान में नहीं रहना। या मंगलबद्ध है तो ऐसे मकान का निर्माण नहीं करवाना है। ये घर जो है मौत का घर हो जाएगा मंगलबद्ध वाले की। और इस घर में रहने वाले पुरुषों की मौत अधिक होगी। जातक के कुल के सभी गुजर गुजर जाए, लेकिन जातक पर बुरा असर ना होगा। यानी कि यहाँ पर जो ऐसा मकान है जिसमें 8, 18, 3 कोने हैं, तो उस घर में जो रह रहे जो मर्द हैं, तकलीफ उनको आएगी, स्वयं कुंडली वाले के ऊपर जो है असर नहीं हो। और यहाँ पर लावल्दी भी होगी, यानी कि संतान पैदा ना हो, ये तकलीफ भी आ जाएगी। देखिए, जिसका मंगल बहुत ज्यादा खराब होता है तो उसको जल्दी संतान भी नहीं पैदा होती। मंगल बद की गर्मी शुक्र को भी जला डालती है। इसके लिए जो मैच मेकिंग में कहा गया कि जो आप जब मैच मेकिंग करें तो दोनों का मंगल देखें। जो मंगल मंगली देखते हैं जो हम वैदिक में, कि 12 में है, 1 में है, 4 में है, 7 में, 12 में और 8 में, तो लाल किताब में क्या कहा गया है? लाल किताब में लिया गया 4 और 8। लेकिन लाल किताब में ये कहा गया कि भाई मैच मेकिंग करो तो ये देख लो, दोनों का मंगल बद तो नहीं है, दोनों की हीट ज्यादा होगी, दोनों का खून गाढ़ा होगा, दोनों का जो शुक्र है वो जला होगा। तो इस कारण वहां कहा गया कि लावल्दी भी हो। मंगल बद वाला व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति को कब्रिस्तान, शमशान, इसका साथ जो है अच्छा नहीं होता। ऐसी जगह घर हो तो घर को छोड़ देना उत्तम है, घर को बदल डाले, दूसरी जगह जाकर किराए पे रहने लगे, अपना घर किराए पे उठा। ऐसे घर को लाल किताब में मौत का घर कहा गया। जो नेक्स्ट। प्रीवियस स्लाइड में सर आपने कोने बताए हैं, हाँ जी। वो हर एक कमरे के जैसे बना हुआ घर, उसके नहीं, कोने जैसे देखिए हर एक घर चीज के बना, या प्लॉट घर के? तो क्या है कि देखिए कुछ लोग तिकोना घर बना लेते हैं, ठीक हाँ है। जी। बहुत कम बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। राइट। हमने देखे हैं तिकोने घर, जहाज के शेप के। हम्म। और तिकोना घर और 3 तल्ला का, यानी कि 3rd फ्लोर तक, तो समझ लीजिए कि वहां पर मंगल बद की भी खराबी है और केतु खराब की भी निशानी है। मेरी जहाँ जन्मभूमि है, हम्म। तो वहां पर तिकोना मकान बना था। और कहाँ बना था? एक पूरे मोहल्ले का बड़ा नाला था, उसके बगल में बना था, 3 तल्ले का बना था, हम्म। ठीक है। वो जो घर का मालिक था उसको औलाद नहीं पैदा हुई। अभी क्या है, बचपन में तो क्या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते नहीं थे, कुछ मालूम नहीं था, अब पढ़ते हैं तो दिमाग में ध्यान आती है चीजें। बिल्कुल। उस घर में कम से कम जो है 65 से 70 कमरे होंगे। 2, 4 कमरे में उन लोग रहते थे, पूरा किराए पे उठा था, लाखों रुपए किराया आता था, लेकिन औलाद हम्म। नहीं थी। और उन्होंने एक लड़के को गोद लिया, और वो लड़का बाद में ऐसा हुआ कि पूरे मोहल्ले में दारू पी के मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, कभी पुलिस मार रही, कभी यहाँ चोट, कभी यहाँ, ये हाल हुआ। हम्म। अब तो मैं हम्म। तो बहुत सालों से उधर गया नहीं, तो पता नहीं राइट। क्या हाल होगा।
लेकिन अभी क्या पढ़ते हैं तो चीजें याद आती है, मालूम पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे राइट। काम करती है। सही। तो तो अब ये कोने साधारणता, मतलब हमने सारे सारे काउंट कर लेने अंदर, राइट हाँ कि नहीं? अंदर क्या देखिए मकान का आपका शेप एक ही रहेगा, ठीक है। अंदर दूसरा शेप, बाहर दूसरा शेप, ऐसा शायद ही कहीं हो। राइट। तो मतलब जो मेन किसी, बाहर से हमने कोने देख लेने हैं कि अगर 4 कोने या 8 कोने या 13 है। हाँ हाँ, देखिए जो अच्छा मकान सबसे क्या होता है, चार कोने वाला। लेकिन अभी जैसे आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो एक कोना कट गया, हम्म। तो अब वहां पर कोनों की संख्या कितनी हो गई, छह हो गई राइट। ना। तो ऐसे कोई घर हो कि जहां पर आठ कोने हो, 18 हो, तीन हो या 13 हो, तो वो अच्छा नहीं होता है मंगल ग्रह वाले। सर ये जो तिकोना मूंगा दे नेक्स्ट, देते हैं सर तिक, तो वो सही नहीं होता सर फिर? देखिए तिकोना, तिकोना निशानी किसकी है, अग्नि की। कि आपने सर ऐसे ट्रायंगल सर बनाया, ट्रायंगल। ठीक है, वो यस सर। तिकोना है। तो जो मंगल नेक है उसकी निशानी है, ये देखिए ऐसे, यानी कि स्क्वायर समझिए, स्क्वायर है मंगल नेक। जब हम कोई उपाय करते हैं तो कहते हैं कि भाई चौरस चांदी का टुकड़ा ले लो, गले में पहन लेना। या यस कहते सर। हैं कि कन्याओं को भाई खोवे की बर्फी खिलाना, लेकिन कौन सी, चौकोर वाली। तो हम चौकोर क्यों कर रहे हैं सब उपाय में, मंगल नेक को ऐड कर रहे हैं। और जो तिकोना है वो मंगल बद का चिन्ह है। ये चिन्ह हमारे हाथ में भी चौकोर और तिकोन सब रहते हैं, तो उससे भी मालूम पड़ता है कि मंगल नेक है कि बद है। तो जो तिकोना मूंगा पहन लेते हैं, अब मंगल को बदी की ओर ले जाना है, तिकोना पहनिए, ठीक है। सर और वो सर महंगा भी इसलिए मिलता है, देखिए मजे की बात, वो महंगा भी मिलता है। और वो जो स्क्रैप पीस है उससे बना होता है। जैसे कि मूंगे की जो लकड़ी है, मूंगे निकाले गए काट के, जो टुकड़ा बच गया, अब ये राउंड शेप है, तो उसका क्या निकलेगा, इसको ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रायंगल हमेशा मंगल बद का है, और जो चौरस है वो मंगल नेक का है। ओके सर। ठीक है जी। और मूंगा भी जैसे कलर रहता है, डार्क रहता है, लाइट रहता है। तो जो डार्क कलर है उसमें, मूंगे में, वो पुरुषों को पहनना चाहिए, और जो लाइट कलर है वो स्त्रियों को पहनना चाहिए। सर ये इस बात से याद आया सर, बेटे को सर बहुत पहले सर एक तिकोना मूंगा सर उसके गले में डलवाया हुआ, तो मैं तो सर उसको निकलवा दूंगी आज। कितना बड़ा है बेटा? सर 19 साल का है सर। अच्छा, मूंगा देखिए क्या है कि बच्चे को जो पहनाते हैं, छोटे बच्चों को, कि जैसे चंद्रमा पहनाया, एक काली मोती डाला शनि की, और मूंगे की दो गोलियां डाला, ठीक है, तो उसमें यस सर। सब प्लेनेट का करके गले में डालते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे। ओके सर। ठीक है, ऐसे तो अब गले में मतलब बड़ा हो गया है बच्चा, तो फिर चार्ट देख के ही, ठीक है। नहीं सर, सर तिकोना डला हुआ ना सर, तो उसको निकलवा ही दूंगी सर अब मैं उसको। तिकोनी चीज मंगल बत की है, सिंबल है मंगल ओके। बत का। ठीक है सर। नेक्स्ट सर कर। कोई ऐसी कंडीशन भी तो आती होगी जहाँ डालना अच्छा रहता हो कि मंगल बद का ही डालो। भाई आपको मंगल बत करना है, किसी जातक को कि नहीं? लड़ाई झगड़े वाला बनाना है, तो मंगल बत की चीज लीजिए ना। अब अगर देखिए वो बहुत जब ही करना मतलब चालू मान लो करिए। कि जैसे दस। आप, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, कि जैसे कोई हाँ आदमी जी। है, लड़का है, बहुत दब्बू है, उसको हाँ लोग, जी। उसके क्लास में लोग उसको तड़ी मार मार के भाग जाते हैं, वो कुछ नहीं करता, उसको पहना राइट। दीजिए ना। ये जो राइट। पहनाने रहने वाली चीजें सब जरूरत के अनुसार रहती है। हम्म। तो उसका मंगल जो है थोड़ा सा, मतलब उसमें क्या है, देखिए कि अगर मंगल नेक होएगा, एकदम बढ़िया नेक होएगा ना, तो उस आदमी में हौसला भी होएगा, और वो डरपोक नहीं होगा। ठीक राइट। है, तो मंगल को नेक करने की कोशिश करिए हमेशा।
बदी की ओर जाइए ही मत। एक सर क्वेश्चन है जो ये फिर होमोसेक्सुअल्स होते हैं आजकल, हम्म ये भी मंगल बुध से रिलेट करेंगे, राहु शुक्र से, उसमें मंगल बुध का आएगा ये कॉन्सेप्ट? देखिए, इसमें जो है एर्थ हाउस आ जाएगा, राहु आ जाएगा, और ये आपका क्या बोलते हैं, शनि, शनि और बुध भी आ जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, बिना बुध और ये शनि के ये काम होगा नहीं। हम्म। क्योंकि जिसका वो जैसे अब लड़का है, लड़कियों की तरह बिहेव करेंगे, डरते हैं बहुत ज्यादा है, हम्म तो उस लिहाज से मैंने पूछा कि अरे मंगल तो बुध वो उसमें। देखिए, वो इनसे मंगल बद से ठीक नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। हम्म। वो मंगल बद आप आएंगे तो उस चीज को जो कोई रोकेगा तो उससे लड़ाई झगड़ा उससे करेगा लड़ाई और जीत झगड़ा। भी जाएगा। है ना? लड़ाई झगड़े में राइट। जीत जाएगा। वो क्या है कि मंगल बद की जो आवाज है, कर्कशता है उसमें, सौम्यता नहीं है। ठीक है। तो वो जो पहला स्ट्रोक रहता है, अब वो जो आवाज करेगा तो ऐसे तो थोड़ी कहेगा कि भाई साहब जरा सुनिए। वो सीधा जो है गाली आएगा, देगा, उसके बाद बाद में बात करेगा। तो वो राइट। सामने वाला ऐसा ही एक बार अरदब में आ जाएगा कि क्या हो गया। ठीक है। तो हमको क्या है कि हर ग्रह की जो पॉजिटिव चीज है उसकी ओर जाना चाहिए। सर तीसरा फ्लोर, तीसरा माला भी क्या मंगल बुध होता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है? आपने नहीं अभी 3 फ्लोर का एग्जाम्पल दिया नहीं ना नहीं, कोई। वो तो मैंने इसलिए दिया, केतु को पकड़ा। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, केतु को पकड़ के किया। नहीं मैं समझा नहीं, केतु को पकड़ के किया मतलब? केतु, केतु 3। केतु की चीजें तीन रहती हैं सब, समझ हाँ गए। हाँ, ठीक है। तो वो केतु 3 में मंगल बुध बनाता है। केतु तीन में बनाएगा। हाँ तो इसका मतलब है तीसरी फ्लोर, मतलब तीसरा माला हमेशा, मतलब क्या कहते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2 सोसाइटी में गया हूँ वहां पे, क्या कहते हैं, वो उनकी हैंडीकैप्ड रहते हैं 3rd फ्लोर में। हाँ हाँ तो मतलब वो पैर नहीं है, तो केतु ओके। पैर होता है ना, इसलिए मैं हाँ पूछ रहा हाँ था कि हाँ। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है अब क्या देखिए, मतलब? इसका जैसे कि किसी का केतु तीन में रहेगा ना, तो ये जी। कहा गया है कि उसके घर में जो है तीन खिड़की दरवाजा होगा। वो या। 3rd फ्लोर पे रह सकता है। या जी एक सीध में तीन दरवाजे होंगे, जो हवा का रास्ता सीधा होगा, जी जी। ये कहा गया। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। सर एक प्रश्न था। हाँ सर जैसे मेरे 8th हाउस में 8वें खाने में मंगल है, तो ठीक है मंगल बुध है, लेकिन साथ में सूर्य और चंद्रमा भी बैठे हैं, तो जैसे आपने बताया अभी, तो वो हाँ, कट गया सर। कट गया ना। वो तो मदद मिल गई ना डायरेक्ट। हाँ, दोनों साथ में ही बैठे हैं, तो दोनों स्थितियों में वो मंगल बुध कट गया। हाँ लेकिन आशियाओं वाइज बगल में, जैसे मैं जब भी पूरे चीज को ऑब्जर्व किया, 500 मीटर पे कब्रिस्तान अवेलेबल रहते हैं, मतलब जब भी मकान बदला, तो क्या उस अच्छा। आशियाओं से मिलने वाली बात है? और देखिए, और कुंडली को दौड़ाइए और कहीं देखिए कि और किसी कॉम्बिनेशन से बन रहा है। जैसे 10th हाउस में गुरु राहु है। हम्म गुरु राहु है, देखिए। ये इस क्लास का जब लास्ट होगा तो जी आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या हो रहा है कि अगर निशानी आ रही है कि भाई आप कब्रिस्तान के पास ही जा रहे हैं, हमेशा शमशान के पास ही जा रहे हैं, ठीक है, जी। तो मंगल बुध का असर है। अब क्यों हो रहा कि देखिए, सूर्य, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, ये क्या है, बहुत आगे एडवांस की चीज है। कि जैसे ये तो बताया कि भाई सूरज और चंद्रमा मदद कर रहे हो तो मंगल बुध नहीं होएगा, कट जाएगा, निरस्त होएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको आपकी मदद चाहिए, ठीक है, या आपकी मदद हम करेंगे। आप मंगल बुध हैं, हम सूरज हैं, हम मदद करने वाले हैं। तो आप आस लगा के बैठे हैं कि भाई अस्थाना मदद करेगा। ठीक है। लेकिन हमारा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, हमारा पैर टूटा है, घुटना टूटा है, सिर में पट्टी बंधी है, हम खुद उठने के काबिल नहीं है, तो हम मदद क्या खाक करेंगे। तो यहाँ पर अब सूरज और चंद्रमा को देखना पड़ेगा, वो अच्छे हैं कि नहीं, वो मदद करने के काबिल हैं कि नहीं।
जी भाई ये तो बताया कि भाई ये हेल्प करेगा, मंगल बत कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसीलिए तो बोल रहा हूँ बार बार कि जन्म कुंडली में कि एक चीज पकड़ के कोई चीज आप निकाल नहीं सकते। और जो लोग 5 मिनट 10 मिनट में कुंडली देख रहे हैं, वो दूसरे को भी उल्लू बना रहे हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा बना रहे नहीं, आपने ये अभी बहुत अच्छा बताया कि वो अगर निशानियां मिल रही हैं तो हैं। हम मंगल बद ही मानेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन वो सहायता, वो हो सकता है खुद टूट रहे हैं। अब आपने बताया कि बृहस्पति बैठा, राहु बैठा 10 में, जी तो यही खेल खत्म हो रहा ना। अचानक चोट जो बताया था, जी राहु सूर्य की और राहु चंद्रमा की, सोचिए। तो अब यहां से जब समय चला होगा तो आपके जो पिता हैं और ये माता को भी तकलीफ हुई होगी। पिछले टाइम में जब चला होगा राहु का अर्चा, जी उस टाइम को देखिए, आपकी माता को भी तकलीफ हुई हो। जी। तो ये देखना जरूरी है कि भाई हाँ मदद कर रहा है, निरस्त तो करेगा, लेकिन उसकी खुद की क्या कंडीशन है। सर, क्या ऐसा भी होता है केतु की महादशा में किए गए उपाय कार्य नहीं करते हैं? जो उपाय बताए जाते हैं वो कार्य करते हैं और नहीं भी करते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? या केतु के बीतने का इंतजार करें? अब वो उपाय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, ऐसा ऑब्जर्व किया है। और दूसरे को जब वो उपाय बताते हैं तो वो एक दिन में 2 दिन में काम कर जाते हैं। ये कौन पूछ रहा है? मैं दीपक पोद्दार सर। अच्छा, पोदार जी। तो देखिए अभी क्या है कि आज टाइम शायद ज्यादा हो गया, नहीं तो वो चीज हम बताने वाले थे कोई बात नहीं, ठीक है सर। कि शायद अगले क्लास में आए जी कि हम उपाय कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो वो काम क्यों नहीं करते हैं या बैकफायर क्यों मार देते हैं, वो चीज हम बताने वाले थे आज। ठीक जी है। तो ये अगला, इसमें नहीं हुआ तो अगले क्लास में आपकी ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। मतलब वो जो चीज बता देंगे तो आप लोगों का उपाय करने के काबिल हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। जी सर। ठीक है, अपना भी करेंगे, दूसरों का भी। जी और गलत उपाय देखिए क्या है कि जैसे अभी हम पहले बता रहे थे कि दूसरे का घर में ग्रह बैठा है, तो वो क्या है, नेक असर देगा या नहीं देगा। तो क्या है कि भाई नेक असर दे रहा या नहीं दे रहा, कम से कम तकलीफ तो नहीं दे रहा। ठीक ऐसे ही भाई उपाय हम कर रहे, जो हमारा जीवन चल रहा है, भले कुछ फायदा ना हो लेकिन तकलीफ बढ़नी तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो उपाय ऐसा करिए एकदम जो क्या कहते हैं उसको कि फेल सेफ फीचर्स लेके चलिए। कम उपाय करिए, लेकिन जो करिए वो पॉजिटिव की ओर लेके आए। कुछ भी ठोक के बता देने का कि, अब जैसे मान लीजिए कि आप हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं और हम कहें कि क्या पूछ लिया इन लोगों ने, अला ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं। अब हम क्या करें? दो ऑप्शन है, या तो हम कह दें कि भाई ये हमको नहीं आता है, मैं देख के बताऊंगा, और सब चीज आती भी नहीं है, धीरे धीरे करके जितनी चीज आई उतना हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज हैं जो हमें भी नहीं आती। और या तो हम देखें इधर उधर करके कुछ भी बता दें कि भाई इन लोग के सामने अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए, बता दो क्या है, पेमेंट तो ले चुके हैं। अब जो बताएंगे और जो एकदम नया आदमी आया है, जो हम बोलेंगे वो मानेगा। ठीक है। तो जी यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, इसी तरह उपाय का है कि कम उपाय दे। इसके लिए मैंने उस उपाय के क्लास में देखिए जो जो उपाय बता दिया है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं और वो फायदा भी करेगा। ठीक है। तो कम बताइए लेकिन काम करे और सही, तो वो पोषण आएगा तो आप लोगों की ये चीज क्लियर हो जाएगी एकदम उपाय वाली। जी सर सर। क्या उस दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ मिलेगी, वो तो पूरा क्लास ही वेबिनार ही हुआ था। मैं एक दिन का सोचा था, लेकिन वो ऐसा हो गया कि दो दो तीन दिन करते तो भी चल जाता था। 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी। दे देना सर, अगर मिल जाए तो बहुत आपकी कृपा होगी। अब तो देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। जैसे किसी का मंगल बद हुआ, हम्म। तो हम उसे वो जो मंगल बद का छल्ला पहनते हैं वो सीधा
कह सकते हैं नहीं, देख के तीसरा घर नौवां सब देख के ही बताना है। छल्ला कौन सा? तीन जैसे धातुओं सर का? हाँ जी, 3 धातुओं का, कॉपर, हाँ हाँ। गोल्ड और सिल्वर। तो मंगल बुध है, वो कह सकते हैं पहनने देखिए को। वो जो तीन धातुएं हैं, मतलब दे सकते हैं बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फिर अच्छा मंगल अच्छा। बुध देखा और हाँ, उन्हें बता मंगल दिया बद कि के वो। लिए वो उपाय भी हाँ दे सकते। देखिए कि ओके। तीन धातुओं में उसमें कौन सी तीन धातुएं रहती? एक तो चांदी रहती है, ठीक है, जी एक कॉपर रहता है, जी। और थोड़ा सा सोना उसमें बृहस्पति। मिक्स करते हैं। तो कुछ लोग क्या है ढलवा देते हैं, कुछ लोग तीन तार लेके ऐड देते हैं। राइट तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मदद ही दे रहे हैं राइट। ना, इन प्लैनेट्स की वजह से मदद ही दे रहे हैं। और मंगल बुध का सबसे बढ़िया मतलब कि चंद्रमा आपका मजबूत होना चाहिए। हम्म। आपके पास समुंदर है, पूरा जल, आप लोहे का बड़ा से बड़ा गोला जो है लाल करिए भट्टी में, एकदम मंगल बद कर डालिए, डाल दीजिए समुंदर में, समुंदर का कुछ होने वाला है? नहीं। कुछ नहीं होगा। लेकिन वही समुंदर नहीं है, और आपके पास एक गिलास पानी है, एक कंचा भी लाल करके डालेंगे तो पी नहीं पाएंगे, मुंह जल जाएगा। बिल्कुल। तो किसके पास किस ग्रह की कितनी ऊर्जा है, इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा बुरे से बुरा प्लेनेट कितना असर कर देगा। हम्म। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो अच्छे ग्रह हैं उनको मजबूत करे जाओ। राइट। और जैसे सर आपने अभी बोला कि या तो तारों को आप मुड़वा लो या हाँ। ढलवा लो, हम्म। उसको, मेटल को, दोनों तरीके ही ठीक हैं? दोनों ही या ठीक है। तार। ओके। हाँ, दोनों से ही ठीक है, ठीक है जी। दोनों चलता है ना, धातु तो पहुंच गए। राइट, तो मतलब अब ये है कि चंद्र के उपाय करे तो मंगल बुध का उपाय अभी भी उपाय खुद ही भी हो आएगा, जाएगा। इसमें उपाय भी बताया जाएगा ना, राइट, ओके जी, उपाय भी ठीक है आएगा। सर। ठीक। तो जैसे कब्रिस्तान शमशान था, ऐसे ही भड़बूजे की भट्टी। भड़बूजा तो सब लोग समझते होंगे ना, जो लाई है, चना है, जो रेत में भूनता है, दर के खिलाता है। आप लोगों ने सभी ने देखी होगी ना भड़बूजे की भट्टी। जी सर। हाँ। यस सर। तो भड़बूजे की भट्टी जो है, घर से बाहर निकलते ही, या कोई भी भट्टी, कि भड़बूजा नहीं हुआ, पता लगा घर है आपका, घर के बगल में हलवाई की दुकान है, और आपका निकलने के बाद से एक दरवाजा है, नीचे से नाली बह रही, बाजू में दुकान है, आपने किराए पे उठा रखी है, और वो हलवाई ने लिए वहीं लगा दी भट्टी। तो भड़बूजे की भट्टी या कोई भी ऐसा काम जलता हुआ, या लोहार की ही दुकान है जहां पे अग्नि चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या दक्षिण का दरवाजा हो, दक्षिण के दरवाजे का साथ हो, या दक्षिण का द्वार हो, या फिर वायु कोण, जो वायु की कोण है उस पर जो है आग जलती हो, या अग्नि की कोण पर पानी गिरता हो, तो मंगल का प्रभाव जो है जोरों पर, माता संतान को भारी कष्ट देता है, और बृहस्पति भी जलता है। तो बृहस्पति यानी कि हमारे पिता और किस्मत, संतान केतु हो गया, माता हो गया चंद्रमा। तो जब भी जो है आवश्यकता से अधिक हीट होएगी, तो जो जल की चीजें हैं वो जलेंगी। अब यहां पर देखिए कि दक्षिण का दरवाजा भी हो और साथ में कब्रिस्तान शमशान भी। तो अभी हम देख रहे थे दक्षिण का दरवाजे के साथ मत रहो भाई, कब्रिस्तान के पास मत रहो। तो यहाँ पर करेला और नीम चढ़ गया। तो ऐसे घरों में क्या है, असमय मौत होती है, मतलब एज नहीं हुई थी लड़के की, चल बसा, या फिर लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग गया लड़का, लौटा नहीं कभी। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं अगर मंगल बद्ध है तो। और मंगल बद्ध वाले इंसान को ये सावधानी रखनी चाहिए कि संतानहीन से कोई भूमि या मकान न ले। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो भूमि मकान ये लेता है, इसमें कुछ ऐसे दोष रहेंगे कि जो वास्तु दोष रहेंगे, जिसको सुधारना जो है संभव ना हो, ऐसा मकान पा जाएगा। और जातक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, तो सूर्य से जो कल्याणकारी संबंध है वो टूटता जाता है। यानी कि कल्याणकारी क्या, जैसे कि सूरज है,
तो वो खराब होने लगेगा। समझिए कि सूर्य आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, ऐसा होगा धीरे धीरे व्यक्ति बीमार होता जाएगा। सूर्य राज दरबार है, राज दरबार में तकलीफ आने लगी। और सूरज स्वयं हम है, हमको तकलीफ आएगी, हम बीमार होंगे तो तकलीफ हमको ही आने वाली। या जो नेम फेम था, जो कभी नाम हुआ करता था, वो बदनाम होने लगेगा। जो हौसला काम करने का था वो टूटता जाएगा, आत्मविश्वास खराब हो जाएगा। तो यहां पर भी लावल्दी भी हो सकती है। अब देखिए उपाय के लिए क्या है कि चंद्रमा की मदद लीजिए। ऐसे भी हम चंद्रमा की ही मदद लेते हैं हमेशा। तो मंगल बद हो रहा है, शरीर पर चांदी स्थापित करिए, या फिर घर का जो नॉर्थ वेस्ट में बताया था मैंने पहले कि शुद्ध चांदी रखिए। और वो अगर माता से ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चावल की गोनी माता से लीजिए, चावल की बोरी अपने वजन के बराबर। और जिसका मंगल बद हो तो वो बहुत गुस्सा करता है, उसको चांदी की चेन पहना दीजिए और 40 दिन बीत जाने दीजिए, उसके गुस्से में सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट। अब यदि व्यक्ति जो है सुबह सुबह उठता है ब्रह्म मुहूर्त में और डायरेक्ट सिर से पानी डालकर नहाता है, तो भी मंगल बद का असर कम हो जाता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है सिर पे डायरेक्ट पानी डाल के नहाने से, इससे राहु भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर पे पानी डाल रहे हैं, सिर जो है हमारा चांद है, तो चांद पे पानी डाल रहे हैं डायरेक्ट, इसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सोने पे सुहागा, चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं। या फिर जो ये मंगल की चीज है, जैसे नीम है, बरगद की जड़ लीजिए, कुशा, तेल, गिलोय, इन चीजों से हवन करिए। और हवन करते समय मृत्युंजय का जाप करते जाइए, उससे मंगल बद अच्छा हो जाएगा। या फिर मंगल की अक्षाएं दान करना या जल प्रवाह करना। तो मंगल बद के लिए कहा गया कि रेवड़ियां, 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह करते जाए। तो मंगल की तकलीफ आ रही है आपको, सबसे बढ़िया रेवड़ी जल प्रवाह करते जाइए या दान करके आइए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मंगल की ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मन थोड़ा डाउन हो सकता है, बुझा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल की जो शक्ति थी अंदर घूम रही थी पूरी, वो अचानक ही कम होने लगी। लेकिन ये जो दोष है मंगल का, मंगल बद का, इसमें ये उपाय तत्काल असर करता है। चांदी पहनेंगे तो आपको 40 दिन के बाद या 27 दिन के बाद असर आएगा, लेकिन ये रेवड़ी बहाएंगे तो आपको फटाफट जल्दी जल्दी असर आएगा। तो ये लाल किताब में ये लिखा गया है कि फटाफट असर पाना हो मंगल के लिए तो रेवड़ी का दान या जल प्रवाह सबसे अच्छा। अब जैसे कि चिरायता है, नीम है, गिलोय है, इन सब का सेवन करते रहने से मंगल अच्छा होगा, बदी से नेकी की ओर जाने लगे। तो अधिक तेल नमक इन सब का सेवन ना करें। और लाल काले रंग के कपड़े, काले यानी कि शनि या डार्क ब्लू हो गया राहु के, ये सब कपड़े ना पहने। और ऐसे रंग के प्रकाश से भी बचे। और नशा पत्ती, मांस, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब का सेवन ना करें।